दोस्तों नमस्कार। त्योहारों के इस मौसम में गंभीर प्रदूषण को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और चलाने की इजाजत दे दी है। जी हां, लेकिन यह इजाजत सिर्फ 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए है, और वो भी कुछ विशेष शर्तों के साथ। दोस्तों, शर्तों को ध्यान से सुनिए। लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात को 8 बजे से 10 बजे तक, यानी कि कुल 3 घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे, चला सकेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गगई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इसे बैलेंस्ड अप्रोच बताया है। कोर्ट का साफ संदेश है जन भावनाओं का सम्मान करना, लेकिन पर्यावरण के साथ समझौता नहीं। इस फैसले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इसे जन भावनाओं और उत्साह का सम्मान बताया है। साथ ही स्वच्छ और हरित दिल्ली के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। यह दिखाता है कि सरकारें भी त्योहारों की रौनक बरकरार रखने और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही हैं और लोगों को मैसेज दे रही हैं। दोस्तों, ये फैसला अचानक नहीं आया है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली और गुरु पर्व और क्रिसमस पर ग्रीन पटाखों की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने 10 अक्टूबर को इस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याद रखें, 26 सितंबर को कोर्ट ने उन्हीं मैन्युफैक्चरर को ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत दी थी जिनके पास नीरी और पैसों का परमिट है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे कोई साधारण या नकली पराठा नहीं। इसका मतलब साफ है, सिर्फ ग्रीन पटाखे कोई नकली पटाखा नहीं। पटाखों को लेकर कोर्ट का रुख हमेशा से ही व्यापक रहा है। 12 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर दिल्ली एनसीआर के शहरों को साफ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना ही है तो पूरे देश में इसे लागू करना चाहिए, न कि केवल दिल्ली और एनसीआर में। दोस्तों, यह टिप्पणी दर्शाती है कि साफ हवा का अधिकार किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। कोर्ट प्रदूषण को सिर्फ त्योहारों पटाखों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे देशव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा मानना चाहिए। यह समझना बेहद जरूरी है। पटाखों पर यह फैसला और दूसरे तरफ दिल्ली में एनसीआर प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन भयावह रूप ले रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रैप 1 लागू कर दिया है। इसका मतलब क्या है? अब एजेंसियों को सड़कों की सफाई करनी होगी, पानी का छिड़काव करना होगा, खुले में कचरे जलाने पर प्रतिबंध होगा, निर्माण मलबे का उचित प्रबंधन करना होगा, कुछ नियम और शर्तों के साथ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पुष्टि की है कि प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दिन प्रतिदिन पहुंच रहा है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 तक दर्ज किया गया और मौसम विभाग का यह अनुमान भी है कि यह स्थिति आगे और भी भयावह होने वाली है। 200 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब माना जाता है दोस्तों, लेकिन अब हालात यह है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में यह इंडेक्स 300 से अधिक पार कर चुका है। जितना ज्यादा AQI उतनी ही खतरनाक हवा। बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी और हृदय रोगों की ओर ले जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इस पर संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई का संदेश आम आदमी के बीच दे दिया है, ताकि लोग इससे अवगत रहें। दोस्तों, इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? हर साल की तरह फिर सामने है पराली का जलाना। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को पराली पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? कोर्ट की यह फटकार साफ बताती है कि पराली की समस्या पटाखों से कहीं बहुत आगे तक है। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस संतुलित दृष्टिकोण को देखा कैसे जाए? क्या सिर्फ 3 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत देना काफी है?
या जब प्रदूषण पहले ही खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। यह फैसला जन भावनाओं को सम्मान जरूर देता है, लेकिन क्या यह दिल्ली एनसीआर की गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का भी समाधान है? दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण का चक्र पराली, वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण कार्य की धूल और औद्योगिक प्रदूषण से मिलकर बना है। सिर्फ पटाखों पर सीमित अवधि का प्रतिबंध एक अधूरा समाधान है, यह भी हमें समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, या जिम्मेदारी सरकारों की भी है कि वे ग्रैब वन को सख्ती से लागू करें और हम नागरिकों की हम 3 घंटे की सीमा का सम्मान करें, सिर्फ ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें, अपने स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आप लोगों की इस पर क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय लोगों की जन भावनाओं का सम्मान है, या यह प्रदूषण को और आगे लेके जाएगा? अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।